Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, it's our part 2 of your chapter number 13, A River's Tale. जिसके आज हम next 2 pages cover up करेंगे, पेज नंबर 108 and 109. So जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 108 and also make sure to subscribe the चैनल. तो देखो, कल हमारे कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे. हम देख रहे थे कि जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है हमारे माउंटेन एरिया से, वहाँ पे जो वाटर है वो बहुत फ्रेश है, बहुत क्लीन है, ब्लू कलर का वाटर, एंड वहाँ पे फिशेस भी बहुत ज़्यादा है. बट जैसे ही वो हमारी सिटी एंड हमारी फैक्ट्रीज़ वाले एरिया में एंटर करती है, वहाँ पे फिशेस की क्वांटिटी भी कम हो रही है, फिशेस मर रही हैं, एंड जो पानी है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पीपल वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे जो पानी है वो पोल्यूट हो रहा है. तो वही क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू चल रहे हैं. देखते हैं. फर्स्ट वन इज, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक. तो देखो, हम ऑब्वियसली साफ पानी पीना पसंद करेंगे, तो जहाँ से रिवर शुरू हो रही है हम उस पार्ट से पानी पीना पसंद करेंगे. सो आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट ऑफ द रिवर बिकॉज द वाटर एट दिस प्लेस इज़ प्योर, क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत प्योर है, साफ एंड पीने के लिए सेफ है. Second question is, in the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where in the movies or somewhere else? क्या आपने कभी एक sea देखा है जहाँ पे जो river है वो end up होती है? So yes, I have seen a sea. तो जहाँ पे भी आपने देखा है, आपने किसी city में आप कहीं घूमने गए हो तो आप उसको mention कर सकते हो. मैंने सिर्फ movies में देखा है, so I had written as I have seen it in the movies only. Third question is, have you ever been near a river or sea? When? Yes, I have been near Ganga River while attending आरती at हरिद्वार. तो हाँ, मैं एक रिवर के पास थोड़ी देर के लिए रुकी जब हम गंगा रिवर के पास एक आरती अटेंड कर रहे थे. गंगा रिवर कहाँ पे है? हरिद्वार में. ठीक है. शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स ऑफ द सी मूव. तो सी वेव्स कैसे मूव करते हैं? आप अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे वेव बना सकते हो, जैसे इस तरह से. आप अपने हाथ को इस तरह से मूव कर सकते हो जिससे जो वेव है वो बन जाएगी. तो आप जब एक वेव का स्टेप करते हो तब भी आप अपने हाथ को ऐसे अप डाउन मूव करते हो. नेक्स्ट वन इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या वो वाला जो सी आपने देखा, जो रिवर और सी आपने ऊपर मेंशन की कि हाँ मैंने देखी है, वो पानी ड्रिंकेबल था? नो, द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट वॉज वेरी सॉल्टी. Last one is, do you think that there would be changes taking place in the river, pond or stream at different time of the year? What kind of changes would be these be? तो आपको क्या लगता है कि साल के डिफरेंट टाइप पे, लाइक विंटर में, रेनी सीजन में या समर सीजन में जो रिवर पॉन्ड है वो भी चेंज होती हैं? तो डिस्कस करो. तो यस, वो चेंज होती हैं. देखो, समर में गर्मी ज़्यादा की वजह से पानी इवेपोरेट ज़्यादा होता है. रेनी सीजन में रेन ज़्यादा होने से उनमें पानी ज़्यादा आ जाता है. तो देखो, yes, there would be change taking place. For example, सबसे पहले समर की देखते हैं. In summer, the water level of river, pond or streams decreases due to evaporation of water. I hope कि आपको evaporation process सबको पता होगा. evaporation process क्या होता है? जब हमारा जो पानी है वो evaporate होके हवा में उड़ जाता है. रेनी सीजन में क्या होगा? रेन से जो वाटर लेवल है वो हाई हो जाएगा क्योंकि जो वाटर है उसमें ज़्यादा आ जाएगा. एंड विंटर में क्या होगा? द वाटर ऑफ द पोन्ड्स एंड सम प्लेसेस फ्रीज ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन. कहीं कहीं पे उसके आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं जहाँ पे जो कोल्ड है वो ठंड है, सर्दी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोन्ड्स रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इट्स समर? तो नहीं, अभी हमने देखा कि समर में पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेवल कम हो जाता है हमारी रिवर सीज का. बट रेनी सीजन में पानी कि रेन होने की वजह से उनका लेवल अप हो जाता है क्योंकि जो रेन वाटर है वो उसमें ऐड हो जाता है. सो नो, देयर विल बी नो सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोन्ड और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड समर. द अमाउंट ऑफ वाटर इन रेनी सीजन इज मोर देन इन समर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ पोन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन? क्या आपके टाउन या सिटी के पास भी कोई ऐसा रिवर और लेक है? अगर है तो आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हो और अपनी प्लेस मेंशन कर सकते हो. सो यस, देयर इज अ रिवर नियर अवर टाउन. आप अभी उस रिवर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके टाउन के पास है. ध्यान से सुनना. आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेन सीजन एंड इन विंटर्स? यही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है कि जो आपके घर के पास, आपके टाउन या सिटी के पास जो रिवर है, क्या उसमें भी समर, रेनी एंड विंटर सीजन में पानी चेंज होता है? सो यस, सबके ही होता है. इन हॉट समर द वाटर लेवल ऑफ द रिवर इज लो, इन रेनी इट इज
हाई और विंटर में वो नॉर्मल रहता है। अगर आपके एरिया में विंटर में ज़्यादा विंटर पड़ते हैं, आइस क्रिस्टल बनते हैं, तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज हमारे इंडिया में मोस्टली विंटर में नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पूछा है तो देखो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल मेनली फिश तो होगी और भी अगर आपको मिलते हैं आपकी रिवर सी में आपने देखे हैं तो मेंशन कर सकते हो। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। What kind of trees and plants grow around it। तो जो वो रिवर है, लेक है, उसके आसपास कैसे कैसे ट्रीज ग्रो हुए हैं, तो देखो वहाँ पे बहुत सारे थिक ट्रीज, बुशी प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। अगर और कोई स्पेशल तरह का प्लांट जैसे कोई कोकोनट ट्री है या कोई और स्पेशल प्लांट आपके उस सी के आसपास, आप उसको मेंशन कर सकते हो। What are the kinds of birds that come there। तो वहाँ पे ऐसे कौन से बर्ड्स आते हैं उस रिवर की तरफ अट्रैक्ट होके। They are eagle, crow, swan। ओके, हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड्स। क्या आपको फ्लड्स के बारे में पता है? फ्लड कब होता है? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो रिवर में आ जाता है और वो फ्लो करके हमारी सिटीज़ में आ जाता है। सो येस, आई हैव रीड अबाउट द फ्लड इन केरला। व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ अ फ्लड। जब फ्लड होता है तब क्या होता है? देखो जितनी भी रोड्स होती हैं, फील्ड्स होती हैं, सब पानी से भर जाता है। जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ऑल द हाउसेज, रोड्स, फील्ड्स गेट कवर्ड बाय वाटर। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव टू सच प्लेसेस। क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, जो घर हैं वो डूब जाते हैं, सारी रोड्स पानी से भर जाती हैं, है ना। सो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है रहना। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और द पोंड वेयर। क्या आपने कभी डर्टी रिवर या डर्टी पोंड देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? तो आप मेंशन कर सकते हो। सो यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन द रिवर एंड पोंड नियर माई सिटी और टाउन। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी। हमें कैसे पता चलेगा वाटर डर्टी है? देखो वाटर का कैसे पता चलता है कि जो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पानी का कलर ब्लूइश नहीं है, वो प्योर नहीं है, तो मतलब आपका पानी खराब है। इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर। नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लीन होगा तो वो ऑल राइट है पीने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ सोल्यूबल कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे सपोज करो आप पानी में सोल्ट मिक्स कर दो तो पानी का कलर तो सेम रहेगा, बट वो पानी पीने के लायक नहीं है, हम सॉल्टी वाटर इतना नहीं पी सकते। तो इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ वाटर डज नॉट लुक क्लीन एंड क्लियर देन इट इज सेड टू बी डर्टी। जैसे देखो ये वाला पानी हमें पता लग रहा है इसमें कितनी सारी जो मिट्टी है वो मिली हुई है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। नो इफ द वाटर लुक क्लीन इवन डे देन वी कैन नॉट बी श्योर ऑल राइट। अगर वो साफ भी दिखेगा तब भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि जैसे हमने अभी सॉल्ट के एग्जांपल ली, जो सॉल्टी वाटर है वो भी क्लियर देखने में क्लियर लगता है, बट वो पीने के लायक नहीं होता। हाँ, वो साफ होता है अगर उसमें से सॉल्ट रिमूव कर लिया जाए, है ना। सो दिस वॉज योर पेज नंबर 109। हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया है इस चैप्टर का, जिसमें लास्ट 3 पेजेस कवर अप कर देंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट 3 pages. Till then, take care and bye bye.